वहीं दिल्ली में कार धमाके से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। लाजपत राय मार्केट से बॉडी पार्ट मिला है। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची है। लाल किले के सामने है लाजपत राय मार्केट। कार धमाके से जुड़ी बड़ी खबर, लाजपत राय मार्केट में एक बॉडी पार्ट मिला है। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है। लाल किले के सामने ही है लाजपत राय मार्केट, जहां पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ था, उसके नजदीक ही बॉडी पार्ट मिला है। अब ये क्या किसी मृतक का है जो कि उस वक्त ब्लास्ट में वहीं पर मौजूद था, ये किसी के शव का बॉडी पार्ट हो सकता है, हिस्सा हो सकता है। यही जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची है। दिल्ली में कार ब्लास्ट और उसी के बाद ये तमाम खुलासे, लेकिन इसी बीच लाजपत राय मार्केट में एक बॉडी पार्ट मिला है। लाल किले के सामने है लाजपत राय मार्केट। लाजपत राय मार्केट में ये बॉडी पार्ट मिला है। लगातार जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है। पुलिस की टीमों की तैनाती है और इसी बीच कल एफएसएल की टीम भी पहुंची थी वहां पर, तमाम सैंपल्स इकट्ठे किए थे। शवों की भी शिनाख्त की तमाम कोशिशें, 12 में से 8 शवों की शिनाख्त की गई थी और परिजनों को सौंप दिया गया था। जो बाकी बचे शव थे उनका डीएनए सैंपल लेने के बाद लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। लाल किले के सामने लाजपत राय मार्केट में ये बॉडी का पार्ट मिला है और फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बॉडी का पार्ट उन्हीं में से किसी का हो सकता है जो कि उस वक्त एक्सप्लोजन में थे। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और लगातार ये पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। लाजपत राय मार्केट लाल किले के सामने ही है और वहीं पर ये बॉडी का पार्ट मिला है। दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद। हमारी सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, लाजपत राय मार्केट में बॉडी पार्ट मिला है, क्या यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? हमारी मौजूदगी लाल किले पर है और जस्ट लाल किले की अगर बात करें तो उससे सिर्फ लगभग 500 मीटर की दूरी पर, यानी कि अगर बात करें तो रेड फोर्ट के बिल्कुल सामने जो है लाजपत राय मार्केट जो है वो स्थित है, जहां पर कई सारी छोटी बड़ी दुकानें जो है वो मौजूद हैं और वहीं एक दुकान पर उन्हीं में से जो हाथ है वो जला हुआ हाथ जो है वो मिला है, जहां पर अब फॉरेंसिक टीम ने, दिल्ली पुलिस की टीम ने उसको ले जाया गया है। उसका आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी, जांच जो है वो की जाएगी, लेकिन फिलहाल उस हाथ को उस एरिया से उठा लिया गया है। लेकिन वो तस्वीर में, वीडियो में देखा जा सकता है किस तरीके से जो हाथ है किसी का बॉडी पार्ट है। क्योंकि अगर बात करें धमाके की भी, तो धमाके में भी ये देखा गया है कि किस तरीके से जो गाड़ी है वो एकदम से आती है और सेकंड नहीं लगता है, वो एकदम से ब्लास्ट होता है, जिसके बाद जो आसपास की गाड़ियां हैं उनके भी कहीं ना कहीं चिथड़े उड़ जाते हैं। और जो लोग हैं जिनसे हमने बात करी, जो लोग चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने भी बताया किस तरीके से ये भयंकर ब्लास्ट था कि लोगों के भी चिथड़े जो है वो उड़ गए, लोगों के हाथ पैर जो है वो अलग तक हो गए थे इस ब्लास्ट के बाद। तो कहीं ना कहीं जो धमाका इतना तेज था कि जो बॉडी पार्ट्स थे वो कहीं ना कहीं उड़कर दूर गिरे, जिसके बाद अभी भी देखिए जो टीमें हैं वो मौजूद हैं, लगातार हैवी सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और उसके बाद भी अभी तक चीजें जो है, जो एविडेंस जो है वो कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। और लोगों की जिस तरीके बताया कि ब्लास्ट का आज तीसरा दिन है और आज भी कुछ इंसानों के शरीर के टुकड़े जो है वो बिखरे मिल रहे हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितना भयानक रहा होगा। शरीर का टुकड़ा मिलने के बाद पुलिस इस इलाके को भी बंद कर रही है। पहले से ही लाजपत राय मार्केट की बात करें तो उसको खोला नहीं गया था, क्योंकि वो गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के पास है जहां पर ब्लास्ट हुआ था और इसी वजह से मार्केट को बंद रखा गया है। क्योंकि कांच के जो शीशे थे वो भी उस मार्केट में टूट गए थे, क्योंकि काफी नजदीकी मार्केट जो है वो ब्लास्ट के है और इसीलिए इफेक्ट जो है उसमें देखने को मिला। और उसके बाद अब ये जानकारी जो है मिल रही है कि लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से 500 मीटर की दूरी पर ये बाजार जो मौजूद है, एक गेट पर छत पर कटा हुआ हाथ जो है वो मिला है। और उस हाथ के अगर हम आपको बताएं तो काले रंग का हो गया है, क्योंकि ब्लास्ट की वजह से पूरा हाथ जो है वो जला हुआ है और उस हाथ को कलेक्ट फिलहाल टीम ने कर लिया है और उसको जांच के लिए भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, लगातार ये जो हाथ मिला है उसकी जांच पड़ताल आगे। आरजू, कौन कौन सी टीमों की मौजूदगी है वहां पर, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? कल एफएसएल की टीम भी पहुंची थी, उन्होंने जो तमाम सैंपल लिए थे उसकी जांच पड़ताल में क्या कुछ निकला है?
जी बिल्कुल, देखिए एफएसएल की टीम लगातार 3 दिनों से यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि सिर्फ रेड फोर्ट के जो इलाका है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, सिर्फ उसकी ही जांच नहीं बल्कि जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं उनकी छतों पर जाकर भी एफएसएल की टीम जो है वो एविडेंस कलेक्ट कर रही है। हमने खुद देखा किस तरीके से हमारे जो कैमरा है उसने उसने तस्वीर कैप्चर की कि किस तरीके से जो और छतें हैं आसपास की उन पर जाकर जो ब्लास्ट के जो निशान हैं या फिर जो पाउडर है उनको कहीं ना कहीं एफएसएल की टीम कलेक्ट कर रही है आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। और लगातार वो यहाँ रेड फोर्ट के पास बने हुए हैं, साथ ही एनआईए इस पूरे चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वहीं एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, बड़ी जानकारी जो है अब वो सामने आ रही है कि उमर जो गाड़ी चला रहा था उस वक्त उसका डीएनए जो है अब वो उसकी जब मां के डीएनए से मैच कर गया है, तो साफ तौर पर ये साफ हो गया है, ये कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया है कि वो उमर ही था जो उस वक्त गाड़ी चला रहा था। और डीएनए उस तब लिया गया जब, क्योंकि जब गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उस गाड़ी के अंदर जो बॉडी मौजूद थी उसका डीएनए जो है वो उमर की मां के डीएनए से मैच होता है। तो इससे ये कंफर्म हो गया है कि मेन एक्यूज जो उमर था वही गाड़ी चला रहा था। बिल्कुल आरजू की जांच पड़ताल यहाँ पर देखी जा रही है। आपके पास वापस लौटूंगी, एक और बड़ा अपडेट दे दें। दिल्ली ब्लास्ट मामले में घाटी में भी छापेमारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में 13 जगहों पर सीआईके की छापेमारी रेड देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी कल हमने देखा 200 से ज्यादा ठिकाने थे मददगारों के जहां पर छापेमारी को अंजाम दिया गया था। और अब जम्मू कश्मीर में 13 जगहों पर सीआईके की रेड देखने को मिल रही है। 13 जगह जहां पर सीआईके की रेड, यानी कि दिल्ली से लेकर फरीदाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर घाटी तक में जगह जगह छापेमारी, जगह जगह रेड्स को अंजाम दिया जा रहा है। और इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, पूरे मामले में गहन जांच पड़ताल, क्योंकि वाकई ये बेहद गंभीर मामला, जिस तरीके से एक बेहद बड़े आतंकी साजिश को फिराक देने के अंजाम में थे। ये 4 जगहों को इन्होंने चिन्हित किया था और इनका जो मॉड्यूल है वो जगह जगह फैला हुआ था। एक्सप्लोजिव्स को काफ़ी लंबे समय से इकट्ठा किया जा रहा था। और जानकारी लेंगे, आशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, कल भी हमने देखा कि 200 से ज़्यादा जगह जहाँ पर रेड को अंजाम दिया गया, आज सीआई के 13 जगहों पर रेड कर रही है। लगातार जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच चल रही है, तो आज भी जो सीआईके है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उनकी तरफ से 13 ऐसी जगह है जहां पर रेड डाला जा रहा है, जिसमें दक्षिणी कश्मीर के कुछ एक इलाके शामिल है और साथ साथ श्रीनगर और उत्तरी कश्मीर के कई एक ऐसे इलाके शामिल है जहां पर लोगों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये रेड जो है इसलिए डाली जा रही है क्योंकि दिल्ली में कुछ दिन पहले जो ब्लास्ट हुआ उसमें जो इन्वॉल्वमेंट घाटी के लोगों की रही है उसको लेकर ये इन्वेस्टिगेशन जो है फिलहाल चल रही है। और कल भी हमने देखा कि किस तरह से कई सारी एजेंसी जो है वो लगातार तत्पर खड़ी हुई है और इस ब्लास्ट को अर्थ करने के लिए जो है लगातार जो है जम्मू कश्मीर में भी कार्रवाइयां चल रही है। हालांकि कई सारे डॉक्टर्स अभी भी डिटेन किए गए हैं जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग पुलिस स्टेशंस में, उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्योंकि जिस तरह से उमर का नाम सामने आया और अब जिस तरह से उमर का डीएनए जो है उनकी मां के साथ मिल गया है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह की कॉन्स्पिरेसी जो है यहाँ पर रची गई थी। और फिलहाल जिस तरह से डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रहे हैं और कई दिन पहले जो घाटी वो वापस लौटे हैं, उनमें से कई सारों को फिलहाल डिटेन भी किया गया है। इसके अलावा हमने कल से देखा कि जमात इस्लामी जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है, उसके कई सारे मेंबर्स को भी पुलिस ने फिलहाल डिटेन किया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। मकसद यही है कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है इसके तार आखिरकार कहां जुड़े हैं और यही सब चीजें जो है सुरक्षा एजेंसी इस समय सुनिश्चित कर रही है। और साथ ही साथ फिलहाल जो है अभी तक कई सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया है गया है जिनसे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर निकल गई है। जी बिल्कुल, लगातार ये तमाम इंफॉर्मेशन अभी निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच रेड्स और जो मददगार हैं आशिक, उनको देखते हुए क्या कुछ किया जा रहा है, कौन कौन से टीमों की तैनाती है वहां पर? देखिए, फिलहाल हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कल हमने एसआई और एनआई के भी कई सारे लोग देखे जो लगातार इन रेड्स को कंडक्ट करते हुए नजर आए। और आज सुबह जो है अब एसआई की एक और टीम जो है वो दक्षिणी कश्मीर और उत्तरी कश्मीर के इलाकों में इस समय रेड्स डाल रहे हैं।
और फिलहाल कई सारे ऐसे लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। और कल भी हमने देखा कि जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स बीते कुछ महीनों में पकड़े गए हैं, उनके घरों के ऊपर भी रेड्स डाली गई, वहां पर कई सारी चीजों को देखा गया और कुछ एविडेंस, डिजिटल एविडेंस जो है वहां से बरामद हुए हैं, जिनसे अब सुरक्षा एजेंसी जो है जिन पर काम कर रही है। और अभी तक जो रेड्स चल रही है, इन रेड्स की मदद से जो है काफी इंफॉर्मेशन अभी तक कलेक्ट हुई है और इसी के आधार पर अभी तक कई सारे अरेस्ट ऐसे लोग हुए हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट जो है दिल्ली ब्लास्ट और जो वहां पर अमोनियम नाइट्रेट पहुंचाया गया था, तो उसके हवाले से कई सारी इंफॉर्मेशन अभी तक सुरक्षा एजेंसी तक पहुंच चुकी है। फिलहाल अगर हम घाटी की ही बात करें तो घाटी में लगातार इस तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं और अभी तक कई सारी सफलताएं जो है वो प्राप्त हुई है। हर्षा, बिल्कुल, लगातार गहन जांच पड़ताल यहाँ पर ये तमाम जो नेक्सस में इस मॉड्यूल में जुड़े हुए लोग हैं इनके बारे में पता लग पा रहा है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात आशिक यहाँ पर कि तमाम डॉक्टर्स की ही यहाँ पर इस पूरे मामले में जो हिरासतें हैं वो देखने को मिल रही हैं। ये साफ बताता है कि ये वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स थे जो कि एक बेहद बड़े आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। और 6 तारीख को इन्होंने चुना हुआ था जिस दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। जिस तरह से एक एक करके इन डॉक्टर्स का नाम सामने आ रहा है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह की प्लानिंग जो है इन डॉक्टर्स की थी, जो कि व्हाइट कॉलर्स हम कह सकते हैं, व्हाइट कॉलर्स आतंकी हम इन्हें कहेंगे। और फिलहाल जिस तरह से अब इन डॉक्टर्स के ऊपर गाज गिर रही है, दरअसल मामला ये है हर्षा कि जब ये डॉक्टर जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे तो इनमें से कई सारों को टेरर लिंक्स के आधार पर जो है रेस्टिकेट किया गया था, इनको नौकरियों से निकाला गया था। लेकिन उसके बाद ये दिल्ली में किस तरह से जॉब पाते हैं, ये एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न भी रहा है। फिलहाल इनमें से डॉक्टर निसारुल हसन और इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल, जिनको पहले ही जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को ऊपर जो है रेस्टिकेट किया गया था और उसके बाद ये दिल्ली चले गए थे अपनी पूरी फैमिलीज को लेकर और वहीं पर ये सारे डॉक्टर्स मिले और उन्होंने इस तरह की प्लानिंग को जो है अंजाम दिया है। फिलहाल लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है इन डॉक्टर्स से की जा रही है, जिसमें से डॉक्टर उमर जो है बताया जा रहा है एक सुसाइड बॉम्बर के तौर पर ही देखा गया है, क्योंकि उनका डीएनए जो है वो मैच कर चुका है उनकी मां के साथ, जिनको पुलिस ने 2 दिन पहले जो है डिटेन किया था, इसीलिए ताकि उनका डीएनए सैंपल जो है वो लिया जाए। लगातार जिस तरह से अब इन डॉक्टर्स के पूछताछ की जा रही है और कल भी हमने देखा था कि डॉक्टर तजम्मुल मलिक जो है उनको भी हिरासत में लिया गया और इसके अलावा श्रीनगर में 2 महिला डॉक्टर्स को भी जो है हिरासत में लिया गया और जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि इनके ताल्लुक जो है, इनके तार भी जो है फरीदाबाद में जो डॉक्टर छेड़ी है उन्हीं से जुड़ा एक बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर, डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी की जांच करी जा रही है। एजेंसियों को बरामद डायरी में ऑपरेशन शब्द का जिक्र मिला है। डायरी में दिल्ली धमाके से जुड़े कई सबूत भी मिल सकते हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से उमर मुजम्मिल की डायरीज को बरामद किया गया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर तमाम लोगों से सवाल जवाब भी किए जा रहे थे, अब उसी यूनिवर्सिटी से ये डायरी मिली है। डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी में आशिक ऑपरेशन शब्द का जिक्र है, यानी कि किसी ऑपरेशन के तहत एक बेहद बड़ा हमला यहाँ पर जिसकी साजिश थी। बिल्कुल, ये एक प्लानिंग के तौर पर किया गया और इसकी बाकायदा तौर पर प्लानिंग जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में की गई, जहां पर ये सारे डॉक्टर जो है इकट्ठा हुए थे और कहीं ना कहीं बीते कुछ सालों से ये प्लानिंग चल रही थी। और जिस तरह से एमोनियम नाइट्रेट को जो है परचेज किया गया अलग अलग मार्केट से और कई सारे ऐसी चीजें जो है वहां पर पहुंचाई गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह की प्लानिंग इन आतंकियों की थी और मंशा क्या थी कि देश के अलग अलग सिटीज में जो है ब्लास्ट करना। और फिलहाल जिस तरह से इस पूरे नेक्सस को जो है अनअर्थ सिक्योरिटी एजेंसीज ने किया, ये एक सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर फिलहाल देखा जा सकता है। और जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद से ही जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी जो है वो काम पर लगी है और लगातार जो भी इन्वॉल्व इसमें है उनसे जो है अब उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको हिरासत में लिया है। और फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं, देश के गृह मंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, तो लगातार उनकी तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं कि जो भी कोई इसमें इन्वॉल्व रहेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और यही कुछ जो है अब सुरक्षा एजेंसी इस समय कर रही है, जो भी कोई इन्वॉल्व पा रहा है और उनसे जो है पूछताछ की जा रही है, उनको डिटेन किया जा रहा है। और अब जिस तरह से ये डायरीज मिली है और इन डायरीज पर जो लिखा हुआ है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह की प्लानिंग इन आतंकियों की यहाँ पर रही है। जी
बिल्कुल, यहाँ पर ये जो तमाम चीज़ें हैं अब धीरे-धीरे निकलकर सामने आ रही हैं और इसी बीच ये जो 2 डायरीज़ बरामद हुई हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, जिसपे साफ लिखा हुआ है, ऑपरेशन शब्द का जिक्र किया हुआ है, ये साफ बताता है कि कोई बेहद बड़ी साजिश जिसको अंजाम देने की फिराक में थे तमाम और लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर शाहीन से भी लगातार पूछताछ, आशिक कल डॉक्टर शाहीन ने कबूलनामा किया था और इसके अलावा क्या कुछ और उनके साथ जाँच पड़ताल में निकल कर सामने आया है? देखिए, डॉक्टर शाहीन को जो है कई दिनों से पुलिस ने डिटेन करके रखा है। मकसद ये है कि उससे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है अभी तक बरामद हुई है कि किस तरह से एक डॉक्टर्स का ग्रुप जो था वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इन साजिशों को रचने की कोशिश कर रहा था और इन सब बातों को कबूला गया है। और फिलहाल एक इन्वेस्टिगेटिव मैटर है और कई बातें सामने अभी तक नहीं आई है। हालांकि अगर हम बाकी डॉक्टर्स की बात करें जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग पुलिस स्टेशंस में जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें डॉक्टर सजाद है, डॉक्टर मुजम्मिल है और डॉक्टर तजम्मुल है, तो ये वो डॉक्टर्स हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा डॉक्टर निसारुल हसन का नाम जो है वो सामने आया है, जो कि जम्मू कश्मीर में 2023 में डॉक प्रेसिडेंट थे, यानी डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, लेकिन 2023 में उनको गवर्नर ने जो है नौकरी से बेदखल किया क्योंकि उनकी कई सारी इन्वॉल्वमेंट जो है देश के खिलाफ रही है और जिसकी बुनियाद पर उनको रेस्टिगेट किया गया था, उनको नौकरी से ही निकाला गया था। और उसके बाद उन्होंने जो है दिल्ली के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो है काम ढूंढा और वहां पर वो बीते कुछ सालों से लगातार काम कर रहे थे। यानी जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पर नौकरियों से जिनको निकाला गया, तो उन्होंने जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुना, ये एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है जिसके ऊपर सुरक्षा एजेंसी इस समय काम भी कर रही है। फिलहाल लगातार अलग अलग ठिकाने जहां पर एसआई और बाकी देश की सुरक्षा एजेंसी इस समय काम कर रही है और फिलहाल अभी तक कई सारों को डिटेन भी किया गया है जिनसे पूछताछ अभी भी चल रही है। हर्षा, बिल्कुल, लगातार ये तमाम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, जांच पड़ताल गहन यहाँ पर चल रही है और तमाम डॉक्टर्स का ये जो पूरा मॉड्यूल था ये आतंकी माइंडसेट पाले भारत को क्षति पहुंचाने की जो कोशिश थी। और इसी बीच आशिक मसूद अजहर के साथ भी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, फिलहाल जिस तरह से एक वीडियो सामने आया है जहां पर मसूद अजहर और तलहा सईद की अगर हम बात करें, तलहा सईद कल एक फंक्शन में गुजरावाला में दिखे जहां पर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखे और बात करते हुए दिखे और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि तार जो है वो पाकिस्तान के साथ ही जुड़ते हैं। लेकिन जब भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पहलगाम में जितने भी आरोपी थे, तो उन सब चीजों के सबूत जो है पहले भारत सरकार ने इकट्ठा किए और यही कुछ जो है इस समय भी हो रहा है। और उसके बाद ही जब सारे सबूत इकट्ठे होते हैं तो उसके बाद ही भारत जो है एक्शन मोड में आ सकता है। और जिस तरह से हमने देखा था जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी तो उसके संबंध किस तरह से पाकिस्तान के साथ जुड़े थे, जब भारत ने पूरे खाका जो है वो तैयार किया था कि किस तरह से इन्वॉल्वमेंट जो है पाकिस्तान की रही है और उसके बाद ही ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च हुआ था पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर। लेकिन आज इसी तरह जो है भारत की जिस तरह से भारत की तरफ से जो किया जा रहा है, कल हमने सीसीएस मीटिंग देखी थी जहां पर कैबिनेट कमेटी के मेंबर्स रहे और कहीं ना कहीं उससे पहले भी कई सारी मीटिंग जो है वो बुलाई गई। मकसद ये है कि जो भी नेक्सस रही है उसके पीछे किसका हाथ है, ये सब जानने की कोशिश लगातार जांच एजेंसियां कर रही है। और कल जिस तरह से वीडियोस पाकिस्तान के आए सामने जहां पर कई सारे ऐसे आतंकी दिखे जो कि किसी न किसी हद से सेलिब्रेट करते हुए नजर आए और जिस तरह से आप हाफिज सईद के बेटे की भी बात कर रहे हैं तो उनको भी फूल मालाएं जो है वहां पर पहनाई जा रही थी। यानी किस तरह से वहां पर आतंकियों को से मैसेज दी जाती है, ये एक जीता जागता सबूत जो है सामने आ रहा है। और भारत में आतंकवाद फैलाने का सबसे बड़ा कारण जो है वो पाकिस्तान ही रहा है और यही कुछ जो है हम बीते कई वर्षों से देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत इससे पहले भी कर चुका है। लेकिन इस बार जो है भारत की सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी एक्ट ऑफ वॉर जो है, एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इसी पर जो है इस समय काम भी चल रहा है। हर्षा,
बिल्कुल, इसी पर लगातार ये काम चलता हुआ नजर आ रहा है और अल फलाह यूनिवर्सिटी से उमर मुजम्मिल की जो डायरी मिली है उसमें भी तमाम खुलासे, चाहे वो डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर आरिफ जिनकी हाल फिलहाल कानपुर के मेडिकल कॉलेज से गिरफ्तारी हुई है, उनसे भी लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं और तमाम नई नई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और इसी बीच FSL की टीम मौके पर मौजूद और वहाँ पर भी लगातार जाँच पड़ताल, जिसमें तमाम और खुलासे निकल रहे हैं। आश्रिक नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया। इन खबरों के साथ वक्त एक ब्रेक का।